हवा बनती कैसे है उससे पहले यह जानना जरूरी है कि हवा क्या है। हमारी पृथ्वी गैस के अणुओं की परतों से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। यह वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से मिलकर बना है। जब इन गैसों के अणु गति पकड़ते हैं तो उसे हवा कहा जाता है। पर सवाल यह है कि ये गैस के अणु आखिरकार आते कहां से है। देखिए, हवा हमारे वायुमंडल में मौजूद लगभग 8 रंगहीन और गंधहीन गैसों का एक मिश्रण है। यह गैसों का अदृश्य मिश्रण हमारी पृथ्वी को घेरे हुए है। हवा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे महत्वपूर्ण गैसीय पदार्थ हैं, जो इस पृथ्वी पर रहने वाली अधिकांश प्रजातियों के जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं। यह हमारे चारों ओर मौजूद है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। हवा में सबसे प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जो हवा में सबसे अधिक लगभग 78% है। इसके बाद ऑक्सीजन, जो लगभग 21% पर दूसरी सबसे प्रचुर गैस है। इसके अतिरिक्त अग्रिय गैस आर्गन 0.93% पर तीसरी सबसे प्रचुर गैस है। इसके अलावा हवा में नियोन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, जेनॉन, ओजोन, आयोडीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया भी शामिल है। पर आखिरकार पृथ्वी के वायुमंडल में ये गैसों का मिश्रण कहां से आया। हमारी जो पृथ्वी है ना, वो गैस के मॉलिक्यूल्स के परतों से घिरी हुई है, यानी कि गैस के अणुओं के लेयर्स से, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। पर सवाल यह है कि ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स परमाणु से बनता है। अब परमाणु क्या है। परमाणु वह कण है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, यानी कि टुकड़े नहीं कर सकते। अब जानते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी के इतिहास आदि अवधि में इसका वायुमंडल ऑक्सीजन शून्य था। आज से 4.5 अरब वर्ष पहले जब पृथ्वी का जन्म हुआ, तब यह निर्जीव था, और कुछ समय पश्चात यहाँ एक कोशिकीय जीवों का जन्म हुआ। यह एक कोशिकीय जीव प्रकाश संश्लेषक जीवन रूपों में, जिनमें बैक्टीरिया शामिल थे। यही बैक्टीरिया ऑक्सीजन पैदा कर रहे थे। अब आगे जाकर ऑक्सीजन की वजह से पेड़ों का जन्म हुआ। इसके साथ ही हवा स्तर और बढ़ने लगा। हवा का स्तर बढ़ने में ज्वालामुखी का भी बहुत बड़ा हाथ है। विस्फोट के दौरान वे पृथ्वी के अंदर से गैसों को बाहर निकालते हैं, जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस शामिल होते हैं। इसके अलावा सारे जीवित जीव सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का चक्र पृथ्वी के वायुमंडल के निर्माण और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही सब कारणों से हवा का निर्माण होता है।